फिल्म की शुरुआत अतीत की एक झलक दिखाते हुए की जाती है। साल है 1845 का। हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां के धार्मिक लोगों ने एक औरत को पेड़ से बांधा हुआ था। वो औरत दर्द से तड़प रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी, मगर गांव के लोग उस पर कोई दया नहीं दिखा रहे थे, बल्कि लोहे से बना एक मास्क उसके चेहरे पर लगा दिया जाता है और इसके बाद आग में झुलसकर उसकी मौत हो गई। मगर इस सब के बीच एक प्रीस्ट हाथ में गुड़िया लिए उसके सामने खड़ा था, जैसे वो इस औरत की आत्मा को इस गुड़िया में कैद करना चाहते हैं। ये सब जो हुआ इसका राज फिल्म के अंत में खुलेगा। अब कहानी आती है आज के समय में। हम मिलते हैं इस कहानी के मुखिया किरदार गैरी फिन नामी एक पत्रकार से। गैरी रहता है बॉस्टन में। किसी जमाने में गैरी काफी मशहूर था, लोग उसे पसंद करते थे। वो एक बड़ी न्यूज कंपनी के लिए आर्टिकल्स लिखता था, मगर फिर उसने कुछ झूठी कहानियां लिखी शोहरत पाने के लिए, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। नौकरी से निकाल दिया गया और अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो मजबूर हो गया था लोकल साइट्स के लिए काम करने पर, जिसके पैसे उसे बहुत कम मिलते थे। खैर, जिसके लिए वो काम करता, आज उसकी कॉल आई थी। वो गैरी को बेनफील्ड नामी गांव में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां कुछ अजीब से निशान दिखना शुरू हुए थे। ये वहां रहने वाले किसी ने बताया। गैरी बेनफील्ड में एक किसान से मिलता है, जिसका कहना था कि उसकी गाय पर किसी ने एक निशान बनाया है। उसने अपनी ही एक डरावनी कहानी बनाई थी, मगर वो निशान देखने के बाद गैरी कहता है कि ये एक म्यूजिक बैंड का सिंबल है और ये जरूर तुम्हारे बेटे ने गाय पर बनाया होगा। मतलब कि ये कहानी तो झूठी निकली और अब गैरी को इस गांव के कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे। यहाँ पास में ही एक चर्च था। उस चर्च का फादरी हेगन वहां आकर उस किसान को ये गाय यहाँ से ले जाने को कहता है। अब गैरी वापस आने ही वाला था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। सामने एक सूखा हुआ पेड़ था। लग रहा था जैसे कोई आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। गैरी उसके करीब जाकर देखता है तो उसे वहां जमीन में दफन पुरानी सी गुड़िया मिली। अजीब सी थी, जंजीरों से बंधी हुई। उस पर एक तारीख भी लिखी थी। तब गैरी उसे तोड़कर उस पर एक कहानी बनाने का सोचता है, मतलब एक झूठी कहानी जिससे उसे पैसे मिले। फिल्म का वो पहला सीन देखने के बाद ये तो समझना आसान है कि ये वही गुड़िया है जिसमें उस मरती हुई औरत की आत्मा कैद करने की कोशिश की गई थी। खैर, गैरी जब यहाँ से वापस जा रहा था, रात के समय वो नशे में भी था, तभी नाइट गाउन पहने एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में गैरी ने गाड़ी मोड़ दी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। खुशकिस्मती से दोनों ही बच गए। गैरी उस लड़की का पीछा करता है जो जंगल में चली गई। गैरी देखता है कि वो लड़की उसी सूखे हुए पेड़ के सामने बैठी थी और उस पेड़ से बात कर रही थी, जैसे वो कहती है कि मेरी आत्मा तुम्हारी होगी, मेरी आत्मा तुम्हारी होगी। गैरी उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई। वैसे फिल्म देखते समय यही लगा कि ये कोई आत्मा होगी, मगर ये एक असली इंसान थी। गैरी उसे पास के चर्च में ले आया। वहां उसे पता चला कि उस लड़की का नाम एलिस है और फादर हेगन उसके अंकल और गार्डियन है। उसका चेकअप करने डॉक्टर नतालिया वहां आई थी। एलिस बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एलिस गूंगी है। वो बचपन से ही बोल नहीं सकती और गैरी इस बात से हैरान था क्योंकि उसने पेड़ के पास एलिस को बोलते हुए सुना था। वो डॉक्टर नतालिया को इस बारे में बताता है, लेकिन नतालिया उसका विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुम नशे में थे और खुशी मनाओ कि तुम जेल नहीं गए। क्योंकि गैरी की गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो रात एक मोटल में गुजारता है। अगली सुबह चर्च में संडे प्रेयर चल रहे थे। गैरी भी वहां मौजूद था क्योंकि उसे कोई तो न्यूज चाहिए थी। वो एडिटर से कहता है कि मेरे पास एक कहानी है, एक गूंगी बहरी लड़की जो अचानक से बोलने लग गई और वो यहाँ के चर्च से जुड़ी है। एडिटर उसे इस कहानी पर काम आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जब फादर हेगन प्रीच कर रहे थे तो तभी एलिस को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उठ खड़ी हुई और उस आवाज का पीछा करते हुए वो पहुंची उस सूखे हुए पेड़ के करीब। एलिस के पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए थे। इस बार वो सबके सामने बोलती है। अपनी आवाज सुनकर उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। गैरी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। सभी के लिए ये एक चमत्कार था। एलिस कहती है कि उसके पास हमारे लिए एक संदेश है। वो चाहती है कि हम कल फिर से यहाँ आए। उसका नाम मैरी है। ये सुनकर तो सभी हैरान रह गए। उनके लिए ये चमत्कार था क्योंकि एलिस उनके सामने बड़ी हुई थी और वो जानते थे कि एलिस बोल नहीं सकती। मैरी का नाम सुनकर तो वो और भी हैरान थे क्योंकि वो वर्जन मैरी मतलब जेसस की माँ था। नतालिया भी बहुत हैरान थी, इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उसके कुछ टेस्ट लेती है, जिससे उन्हें पता चला कि एलिस वाकई ठीक हो चुकी है। दूसरी तरफ गैरी अपने पुराने न्यूज़पेपर के एडिटर मोनिका को कॉल करता है। वो कहता है कि मेरे पास एक असली खबर है, एक चमत्कार की कहानी।
लेकिन मोनिका को उसके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहती है कि तुम्हारी वजह से इस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, लोगों की नौकरी चली गई और अब भी तुम्हें बस अपने शोहरत से मतलब है। अब गैरी को एक मौका नजर आने लगा था, वो फिर से शोहरत पा सकता था। जो जिंदगी उसने खो दी वो उसे वापस मिल सकती थी, इसलिए वो इस कहानी के साथ ही जुड़ा रहता है। अब रात में गैरी को एक सपना आया। एक पुराने घर के सामने झरना था जिसमें से एक भयानक दिखने वाली आत्मा बाहर आकर गैरी पर हमला करती है। अचानक उसकी आंख खुली। अगली सुबह एलिस से मिलने गांव के बहुत सारे लोग आए थे। फादर हेगन नहीं चाहते थे कि एलिस आज उस पेड़ के पास जाए, लेकिन एलिस कहती है कि हमें वहां जाना होगा। वहां एक अपाहिज बच्चा भी था जो चाहता था कि वर्जिन मेरी एलिस की तरह उसे भी ठीक कर दे। एलिस को उस पेड़ के सामने एक औरत दिखती है जिसका चेहरा चमक रहा था। उससे बात करने के बाद एलिस उस बच्चे के पास आकर उसे चलने के लिए कहती है और अगले ही लम्हे वो बच्चा चल पड़ा। ये चमत्कार देखकर अब सभी का विश्वास और बढ़ गया। सबको यही लग रहा था कि एलिस मदर मैरी से बात कर सकती है। तभी हम चर्च में मैरी की मूर्ति देखते हैं जिसकी आंखों से खून आ रहा था। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। बोस्टन से एक बिशप मिस्टर गेल आते हैं जो बताते हैं कि आज से पहले भी वर्जिन मैरी से मुलाकात की 3 दावे हुए थे। लोगों का मानना है कि आज भी वर्जिन मैरी उन जगहों पर आती है। इस सब को मानने वाले लाखों लोग हर साल वहां जमा होते हैं और लगता तो ऐसा ही है कि ऐसी अगली जगह बेनफील्ड बनने वाली है। लेकिन पहले हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ये चमत्कार वाकई असली है, और इसकी जांच का काम फादर डिएगो को सौंपा गया था। डिएगो बताता है कि चमत्कार के असली होने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहला कि बीमारी लाइलाज होनी चाहिए, दूसरा इलाज पूरा होना चाहिए, और तीसरा जिसका साइंस के पास कोई जवाब ना हो। सिर्फ इसे ही चमत्कार माना जाएगा। इसके बाद एलिस प्रेस से बात करने आती है, लेकिन एलिस सिर्फ गैरी के सवालों का ही जवाब दे रही थी। गैरी पूछता है कि मैरी क्या चाहती है, तो एलिस कहती है कि हमारा विश्वास। गैरी डिएगो और मिस्टर गेल से मिलता है। डिएगो को इन चमत्कारों में विश्वास नहीं था, हालांकि वो खुद भी बहुत धार्मिक है। हाँ, मगर मिस्टर गेल और गैरी को इन चमत्कारों में विश्वास था। गैरी उनसे एलिस से मिलने की अथॉरिटी मांगता है। वो कहता है कि एलिस से सिर्फ मैं ही बात करूंगा, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, जो सच होगा वही लिखूंगा, क्योंकि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता। मगर किसी कारण से ये चमत्कार झूठे साबित हुए तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा। डिएगो इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन मिस्टर गेल उसे इजाजत दे देते हैं। उधर फादर हेगन को भी कुछ सही नहीं लगता। उस पेड़ के पास उन्हें वही टूटी गुड़िया मिली जिसे गैरी ने तोड़ दिया था, और इससे उनका शक और बढ़ गया, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही लोगों की मदद के लिए नहीं आया करते। जब वो उस गुड़िया को देख रहे थे तभी हम उसी भयानक आत्मा को उसके पास देखते हैं। अब गैरी फादर हेगन से मिलता है जो उसके एलिस के साथ इंटरव्यू से खुश नहीं थे। गैरी इसकी वजह पूछता है तो फादर कहते हैं कि जब भी ईश्वर ने अपना रूप दिखाया तब शैतान ने भी अपना असली चेहरा दिखाने की कोशिश की। जहां ईश्वर होगा वहां शैतान भी अपना कदम रखना चाहेगा। जिन लोगों ने पहले ये चमत्कार देखे थे वो साल के अंत तक मारे गए, इसलिए फादर हेगन को एलिस की चिंता हो रही थी और यहाँ के लोगों की भी। अगले दिन गैरी डिएगो से चर्च में मिलता है जहाँ एलिस गाना गा रही थी। गैरी पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये चमत्कार नहीं। डिएगो कहता है कि मैंने ऐसे कई चमत्कारों को बेनकाब किया है। तभी अचानक फादर हेगन की सांस बंद होने लगी क्योंकि उन्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर था। एलिस उससे पूछती है कि क्या आप मेरी पर विश्वास रखते हैं, तो फादर कहते हैं कि हाँ। तब एलिस उनके दिल पर हाथ रखती है और फादर दोबारा से सांस लेने लगे। ये देखकर वहां सभी हैरान थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर नतालिया फादर के आंच के एक्सरेज देखती है। उनका कैंसर खत्म हो चुका था, यानी ये वाकई एक चमत्कार ही है। और अब तो डिएगो को भी ये बात माननी पड़ी, जिसके बाद बिशप गेल उस पेड़ को एक पवित्र जगह घोषित करते हैं जहां बाजारों लोगों का आना जाना होगा। और एलिस अब लोगों के लिए एक हीरो थी। गैरी को भी बड़े बड़े न्यूज कंपनी से ऑफर्स आ रही थी, इसलिए वो मोनिका से कहता है कि अगर वो उसके साथ काम करना चाहते हैं तो उसे एक बड़ी पोजीशन देनी होगी, क्योंकि एलिस से मिलने की अथॉरिटी सिर्फ उसके पास है। इन चमत्कारों से ज्यादातर लोग तो खुश थे, मगर कुछ नहीं। उनका कहना था कि ईश्वर जब भी धरती पर आए तो कुछ ना कुछ बुरा हुआ। हमें फादर हेगन दिखाए जाते हैं जो चर्च में थे। हमने ठीक होने पर वो काफी हैरान थे। फिर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें शैतान और डरावनी चीजों के चित्र बनाए गए थे। ये सब देखकर वो काफी घबरा गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। खैर, अब रात में गैरी डॉक्टर नतालिया से मिलता है। नतालिया पूछती है कि तुमने वो फर्जी कहानियां क्यों बनाई। गैरी कहता है कि शोहरत के लिए, ये एक नशे की तरह है
और मेरे साथ भी यही हुआ। वो उसे उस गुड़िया के बारे में बता रहा है जो उसे उस पेड़ के पास मिली थी। गैरी कहता है कि उस पर एक अजीब सी तारीख लिखी थी, 31 फरवरी 1845। अगर आप ध्यान दे तो असल में 31 फरवरी कभी आती ही नहीं। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29। नतालिया बताती है कि माना जाता है कि ऐसी गुड़िया में बुरी शक्तियों को कैद किया जाता है, जिस वजह से उस पर ऐसी तारीख लिखी जाती है जो कभी आएगी ही नहीं, ताकि वो बुरी शक्ति हमेशा के लिए उसमें कैद रहे। ये सुनकर गैरी थोड़ा हैरान था। खैर बाद में ये दोनों जब वॉक पर निकलते हैं तो रास्ते में गैरी को वही नदी दिखाई दी जो उसने सपने में देखी थी। नतालिया कहती है कि 19वीं सदी में ये जगह चर्च की संपत्ति में आ गई। गैरी पूछता है कि साल 1845, तो नतालिया कहती है कि हाँ। ये सुनकर गैरी हैरान हो जाता है और अब उसे भी शक होने लगा था। वहां के पानी में उसे वही भयानक परछाई दिखी जो उसे काफी डरा देती है, इसलिए वो फादर हेगन से मिलने गया। वहां पहुंचकर वो देखता है कि फादर हेगन ने अपनी जान ले ली, लेकिन दरअसल ये सब उस शैतान का काम था, क्योंकि उस डायरी की मदद से फादर उसकी सच्चाई जान गए थे। बिशप गेल भी इसे हार्ट अटैक कहकर बात को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि चर्च का नाम बदनाम ना हो। इस सबसे एलिस बहुत दुखी थी, लेकिन वो गैरी को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मैरी का काम रुकना नहीं चाहिए। गैरी उससे पूछता है कि क्या ये काम शैतान का हो सकता है, तो एलिस कहती है कि बिल्कुल नहीं, जब तक मैरी हमारे साथ मौजूद है शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैरी पर शक मत करो, उस पर विश्वास करो। तभी एलिस के कान में विस्पर्स होते हैं। वो बताती है कि मैरी मुझसे बात कर रही है। उसका कहना है कि शक विश्वास को कमजोर करता है, लेकिन कुछ तो अजीब था। तो इसलिए गैरी रात में इंटरव्यू वाली वीडियो को स्लो मोशन में देखने लगा और उसे वही काली परछाई दिखाई दी जो उसे पिछले कुछ दिनों से डरा रही है। अगले दिन वो नतालिया को इस सब के बारे में बताता है। वो चर्च के रिकॉर्ड्स देखना चाहता था, इसलिए नतालिया उसे बेसमेंट में ले गई। वहां उन्हें वही डायरी मिलती है जो फादर हेगन को मिली थी। उस डायरी में मैरी एलिनोर की कहानी थी जो कि काला जादू किया करती थी और शैतान की पूजा भी। वो बीमार लोगों को ठीक करके उनका विश्वास जीत रही थी ताकि वो लोग अपनी आत्मा शैतान को समर्पित कर दे, और जो कोई भी उसका राज जान लेता तो वो उसे मारती थी। असल में वो शैतान से जुड़ी थी। बाद में कुछ धार्मिक लोगों ने मिलकर उसे मारने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने उसे जलाकर उसकी आत्मा को उस गुड़िया में कैद कर दिया। गैरी ने जब उस गुड़िया को तोड़ा तो उसकी आत्मा आजाद हो गई और अब वो लोगों को धोखा देकर खुद को वर्जिन मैरी बता रही है, और एलिस को भी यही लगता है। ये सच जानने के बाद गैरी और नतालिया पर उस काली शक्ति का हमला भी हुआ, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर निकल गए। दोनों एलिस से मिलने जाते हैं ताकि उसे सच बता सके। रास्ते में गैरी को मोनिका की कॉल आती है जो उसे खास पोस्ट देने के लिए तैयार थी, लेकिन गैरी कहता है कि वो सब झूठ था। एलिस की कहानी झूठी है, हमें ये सब खत्म करना होगा। मोनिका कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम स्टोरी के लिए अपनी आत्मा तक बेच सकते हो, जिस पर गैरी कहता है कि इस बार नहीं। असलियत ये थी कि जितने लोग उस शैतान पर विश्वास करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, वो इतना ही शक्तिशाली बन जाएगा, और अब तो काफी लोग उसे मानने भी लगे हैं। नतालिया एलिस के पास जाती है जबकि गैरी डिएगो और बिशप गेल से मिलने। वो उसे मैरी एलिनोर की सारी हकीकत बताता है। गेल कहता है कि ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन एलिस की कहानी सच है और फादर हेगन ने आत्महत्या ही की थी, बल्कि एलिस ने उन्हें एक जश्न रखने को कहा था जहाँ मैरी सबकी आत्मा को पवित्र कर देगी। गैरी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सबकी आत्मा शैतान को सौंपना चाहती है और मैं ये बात सबको बताऊंगा। बिशप गेल कहते हैं कि कोशिश कर लीजिए, लेकिन कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। नतालिया बताती है कि कोई भी उसे एलिस से मिलने नहीं दे रहा। गैरी कहता है कि मुझे मैरी की कुछ और जानकारी मिली है। उसका एक बेटा था और एलिस उसी की आखिरी वंशज है। अगर एलिस को कुछ हो गया तो मैरी की आत्मा भी यहाँ नहीं रहेगी। तभी मैरी की आत्मा गैरी पर हमला करती है। उसे बचाने के लिए डिएगो वहां आया। वो बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़कर उसे भगा देता है। डिएगो को भी गैरी की बात पर विश्वास हो गया था। वो मैरी की आत्मा को फिर से उस गुड़िया में कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर एलिस ने जश्न में शहर के सभी लोगों को बुलाया था और इसका एक लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। एलिस बताती है कि उन सभी को अपनी आत्मा मैरी को समर्पित करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जब डिएगो अपना रिचुअल कर रहे थे तो चर्च का क्रॉस जलकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। गैरी कहता है कि बहुत से लोग मैरी में विश्वास करने लगे हैं, जिस वजह से उसकी ताकत बढ़ रही है। उन्हें लोगों को बताना होगा कि ये सब झूठ है ताकि उसकी शक्ति कम हो जाए। अब ये दोनों उस जगह जाते हैं जहां एलिस लोगों से बात कर रही थी। वहां गैरी सबको बताता है कि ये सब झूठ है, मैंने ये कहानी बनाई थी।
नतालिया एलिस को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी एक शैतान है और वो उसे झूठ बोल रही है। एलिस को उससे लड़ना होगा। गैरी ने पहले भी ऐसी झूठी कहानियां गढ़ी थी, इसलिए लोगों के दिल में शक बैठ गया। उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो किस पर विश्वास करे। इस बीच एलिस भी उनकी बात समझ गई थी, इसलिए वो सबके सामने कहती है कि हाँ, ये सब झूठ है। और इस तरह अब लोगों का मैरी पर से विश्वास उठ गया। तभी उस पेड़ में आग लग गई, जिससे डरकर सभी लोग भागने लगे। मैरी गुस्से में उस पेड़ से बाहर आती है, यानी उनकी आत्मा, और सबसे पहले वो बिशप गेल पर हमला करती है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी आत्मा मैरी को दे दी थी। अब वो गैरी को मारने आती है, लेकिन एलिस गैरी के सामने आकर उसे बचा लेती है। मैरी का हाथ लगने से एलिस की जान चली गई। अब क्योंकि एलिस मैरी की आखिरी वंशज थी, इसलिए उसके मरने से मैरी भी भस्म हो गई। एलिस के मरने से गैरी बहुत दुखी था। वो पहली बार ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ आपकी और मेरी ज्यादा बनती नहीं, लेकिन इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, इसे वापस लौटा दीजिए। और तभी एलिस सांस लेने लगी। ये देखकर गैरी बहुत खुश था। अब मैरी के मरने से उसके सारे चमत्कार भी खत्म हो गए थे। मतलब वो अपाहिज लड़का जो चलने लगा था, बेचारा फिर से व्हील चेयर पर आ गया। और एलिस की आवाज भी वापस चली गई, क्योंकि वो झूठे चमत्कार थे, लेकिन वो गैरी का शुक्रिया अदा करती है। आखिरी सीन में वो सभी फादर हेगन की कब्र पर आए थे और हम देखते हैं कि वर्जिन मैरी की मूर्ति से खून निकल रहा है और बाइबल का एक वर्स हमें दिखाया जाता है। इसी के साथ द अनहोली नाम के इस फिल्म का अंत होता है।